हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एजुकेशन के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर के दिन लिया गया जो वीकली टेस्ट है उसके आंसर्स को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जिन भी विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। रुको जरा, सबर करो। अगला प्रश्न है, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्वेश्चन रिपीटेड है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल, परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। विच कंट्री इज इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, विच कंट्री इज इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले दुनिया में कंप्यूटर कौन से देश ने बनाया? अच्छा, किसने बनाया ये बताएंगे। कंप्यूटर का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, 1822। और चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ बनाया? चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था वो इंग्लैंड में बनाया था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जिन विद्यार्थियों ने ये थर्ड वाला ऑप्शन टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत से विद्यार्थियों ने अमेरिका टिक किया था, उन्हें लगा था कि अमेरिका हो सकता है इसका आंसर, और कुछ ने तो इंडिया भी लगाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो जल्दी से बताएंगे। क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? यस या नो, कमेंट करके जल्दी बताओ। तो नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Shift+N। कीबोर्ड से दबाएंगे तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। अब मैं वापस दिखाता हूँ, Ctrl+Shift+N मैंने प्रेस किया, यहाँ पे फिर नाम एडिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी मेन्यू बार्स इन MS पेंट 2007। MS पेंट 2007 का जो वर्जन था उसमें केवल 2 मेन्यू बार थे, जिसमें पहला रहता है होम और दूसरा मेन्यू बार रहता है व्यू। तो 2 मेन्यू बार उसमें टोटल थे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो मज़ा आ रहा होगा तुम्हें आंसर देख के कि हमने क्या टिक लगाए थे, क्या आंसर यहाँ पे सर बता रहे हैं करके। गजब बेइज्जती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो एक मानक कीबोर्ड होता है, साधारण कीबोर्ड, उसमें कितनी कीज होती हैं? बहुत से लोगों का जवाब मैंने देखा था कि 108 कर रखा था, बहुत से लोगों ने 102 कर रखा था। तो कुछ ही लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर बी सही था, 104। तो 104 या 105 कीज होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। तो ये बहुत कम लोगों ने टिक किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी? ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी आसान है। तो फर्स्ट जनरेशन थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे आधारित। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन A4 पेज इन सेंटीमीटर। A4 पेज की लंबाई और चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होती है? जल्दी से बताएंगे कितने सेंटीमीटर होती है A4 पेज की लंबाई और चौड़ाई। A4 पेज सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है 21 सेंटीमीटर और लंबाई होती है 29.7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन MS पेंट।
MS पेंट में जो मापन इकाइयाँ होती है वो कितनी होती हैं? अब 3 तो होती ही है, ऑप्शन सभी में 3 है। अब कौन कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए। तो एक होती है इसमें पिक्सल, एक होती है सेंटीमीटर, एक होती है इंच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर इन MS पेंट? MS पेंट में जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। MS पेंट में डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है? तो ये रहा फोरग्राउंड कलर, ये रहा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हमेशा वाइट रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइट, ऑप्शन नंबर बी। बहुत से लोगों ने ब्लैक किया था, कुछ लोगों ने ब्लू भी कर दिया था, पता नहीं उनको ब्लू कैसे लगा, ये मेरी समझ में नहीं आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? अब आपको वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर पता होना चाहिए। मैं एक बेसिक अंतर बता देता हूँ। वेब ब्राउज़र में आप सर्च रिजल्ट देखने के साथ साथ कंटेंट्स को डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप सर्च इंजन है उसमें केवल सर्च रिजल्ट को देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, बिंग एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, एक मोजिला बचता है। तो मोजिला एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, मोजिला फायरफॉक्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच वन इज अ टाइप ऑफ रैम? इनमें से कौन एक रैम का उदाहरण है? जल्दी से बताएंगे। आपको पता होनी चाहिए कि रैम कितने प्रकार की होती है। अगर आपको ये पता नहीं है तो तब ये ऑप्शन आप सही कर ही नहीं सकते हैं। हो सकता है किसी का तुक्का सही हो जाए तो वो अलग बात है, बहुत से लोगों का हुआ भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रैम, जिसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एक होता है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मेनी MB आर देयर इन 1 GB? 1 GB में कितने MB होते हैं? तो बहुत से लोगों ने 1000 MB कर रखा था, तो 1000 MB नहीं होता है। बहुत से लोगों ने 1000 बार भी कर रखा था, ये भी नहीं होता है। कुछ ही गिने चुने लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम बोर्ड है उसको क्या बोलते हैं? कुछ लोगों ने बोर्ड से यहाँ पे कीबोर्ड कर रखा था, कुछ लोगों ने सिस्टम बोर्ड कर रखा था, कुछ ही लोगों का यहाँ पे सही था मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड सही आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ CD? CD कौन सा डिवाइस है? कुछ लोगों ने इसमें इनपुट भी कर रखा था, कुछ लोगों ने आउटपुट भी, कुछ लोगों ने बोथ भी कर रखा था। तो बचता ऑप्शन है सी, तो स्टोरेज डिवाइस होता है CD। ठीक है, CD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कुछ लोग ये ऑप्शनों को देख के खुद पे रिग्रेट फील कर रहे होंगे कि उन्होंने क्या टिक कर दिया, उनके तुक्के गलत हो गए करके। मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पे, हाउ मेनी नेविगेशन कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड? नेविगेशन कीज कितनी होती है एक कीबोर्ड में? जल्दी से बताएंगे। कुछ लोगों ने शायद घर जाके सर्च भी कर लिया होगा कि नेविगेशन कीज क्या होती थी करके, उनको बड़ा दुख हो रहा होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये भी बहुत लोगों का गलत था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेफ्ट राइट अप डाउन। जो एरो कीज होती है इनको बोलते हैं नेविगेशन कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर और लैपटॉप? कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है?
जल्दी बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका, और कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा दी। मतलब कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर लगा रहता है। तो इसका आंसर होता है विंडोज़। ठीक है, जो इसमें सॉफ्टवेयर लगा रहता है, मेन सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं विंडोज़। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बहुत से लोगों ने एंड्रॉयड किया था और कुछ लोगों ने तो माइक्रोसॉफ्ट भी किया था। हालांकि उनको पता नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये ज़्यादातर लोगों का आंसर सही था, सीपीयू। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने सीपीयू इसका आंसर किया था वे विद्यार्थी बिल्कुल सही सोचते हैं। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। ठीक है, और कुछ लोगों ने तो स्पीकर भी किया था। पता नहीं कंप्यूटर का दिमाग स्पीकर में कब से आने लगा। कुछ लोग मॉनिटर वाले भी थे, कुछ लोग यूपीएस वाले भी थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज अ हार्ड डिस्क एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हार्ड डिस्क है वो कौन सी मेमोरी का उदाहरण है? जल्दी से बताएंगे। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी का एग्जाम्पल है? बहुत से लोगों ने रीड ओनली मेमोरी किया था और सभी लोगों के अपने अपने आंसर थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने सेकेंडरी मेमोरी किया था उनका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने सेकेंडरी मेमोरी इसका टिक किया था। हालांकि अगर तुम्हारा तुक्का सही हो गया है तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हार्ड डिस्क होता है, जितने भी स्टोरेज डिवाइस आते हैं वो आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग मास्टर प्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टाइपिंग मास्टर प्रो किसका उदाहरण है? इनमें से बहुत से लोगों ने नॉन ऑफ अबव किया था। उनको देख के बहुत हंसी आ रही थी मेरे को कि टाइपिंग मास्टर प्रो कौन सा सॉफ्टवेयर है, बताएंगे ज़रा। टाइपिंग मास्टर प्रो तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये है नहीं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, आईओएस हो गया, मैक ओएस हो गया, तो ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और भी बहुत सारे होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में ऐप होते हैं, जिनको आइकन भी बोला जाता है, इनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, यानी कि इसमें एंटीवायरस वगैरह का आते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और आपको भी कुछ ना कुछ वीडियोस से सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।